Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, in my last video, we had discussed about Q basic, okay, Visual Basic, sorry. बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं जो समझाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हाउ विंडोज़ वर्क्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई विंडो जो होता है, आप सब जानते हैं विंडो क्या होता है। तो विंडो कैसे ओपन वर्क करता है विजुअल बेसिक में, ठीक है। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ विंडोज इन्वॉल्व 3 की कॉन्सेप्ट। आपको समझना होगा कि जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है विंडो का, उसमें 3 की होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, विंडो, इवेंट्स एंड मैसेजेस, ये 3 की होते हैं विंडो में, ठीक है। तो विंडो इज सिंपली अ रेक्टेंगुलर रीजन विथ इट्स ओन बाउंड्रीज। तो विंडो क्या होता है बच्चों, एक आपका रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें बाउंड्री होती है चारों तरफ। आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपको जो चारों तरफ जो इंटरफेस खुल के आता है वो विंडो होता है, ठीक है। जो एक बाउंड्री खुल के आती है चारों तरफ, आपकी एक इंटरफेस खुल के आता है, इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, ठीक है। उसमें 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या है आपने देखा कि विंडो, इवेंट और मैसेजेस होते हैं। अब देखिए यू आर प्रोबेबली ऑलरेडी अवेयर ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़। आपको विंडो के बहुत सारे तरीके टाइप्स वैसे भी पता है ऑलरेडी। एक्सप्लोरर विंडो इन विंडोज़, अ डॉक्यूमेंट विंडो विद इन योर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और अ डायलॉग बॉक्स दैट पॉप्स अप टू रिमाइंड यू ऑफ अपॉइंटमेंट, अ कमांड बटन लाइक आइकन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ऑप्शन बटन एंड मेनू बार, ऑल आर विंडोज़। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपके सामने जो है खुल के आता है, जो चीज़ जो भी इंटरफेस खुल के आता है, उसमें जो भी आप बटन कमांड वगैरह देखते हैं, जैसे आइकन्स दिखते हैं, आपको टेक्स्ट दिखते हैं, बॉक्सेस दिखते हैं, ऑप्शन बटन दिखता है, मेनू बार दिखता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ही विंडोज़ हैं। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो आपके सामने जितने भी बटन्स आती है, आइकन्स आता है, बार्स आता है, ठीक है, टूल्स आते हैं, या फिर जितने भी कमांड्स आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपको विंडो कहा जाता है उनको। जो शुरुआत आप करते हैं कंप्यूटर पे, तो जो शुरुआती इंटरफेस आपको देखने को मिलता है वही विंडोज़ कहलाता है, ठीक है। तो देखिए द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द विंडोज़ बाय असाइनिंग ईच वन अ यूनिक आईडी नंबर। देखिए हर माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होता है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, WOS, ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। WOS जो होता है ये क्या करता है, पूरा विंडो सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक यूनिक आईडी नंबर होता है, इसमें नंबर होता है जिसको कोड होता है, जिसके जरिए ये चलता है। दिस सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर ईच ऑफ दिस विंडोज़ फॉर अ साइन ऑफ एक्टिविटीज़ और इवेंट। कोई भी एक्टिविटी इवेंट करना होता है तो वो इसी कोड के जरिए करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए अलग अलग अपना कोड होता है। जैसे कि आपने बोला कि कोई भी माउस आप क्लिक करते हैं या कोई भी की दबाते हैं, ठीक है, तो वो कोड उसको इंस्ट्रक्शन देता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। अब देखिए ईच टाइम एन इवेंट अकर्स, हर समय जब कोई इवेंट होता है, कोई भी चीज़ घटती है कंप्यूटर में, इट काजेस सम मैसेज टू बी सेंड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक मैसेज भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज भेजता है। द सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस एंड ब्रॉडकास्ट इट टू अदर विंडोज़। तो वो मैसेज जो है कहाँ जाता है बच्चों, सिस्टम प्रोसेस को भेजता है, और जो प्रोसेस होता है वो भेजता है कहाँ, दूसरे विंडोज़ के पास। तो ईच विंडो कैन देन टेक द अप्रोप्राइट एक्शन बेस्ड ऑन इट्स ओन इंस्ट्रक्शन फॉर डीलिंग विद द पार्टिकुलर मैसेज। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मान लीजिए कहीं क्लिक किया, आपने मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन पे गए, क्लिक किया, तो एप्लीकेशन मान लीजिए आप वहाँ पर गए, आपने विंडो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पे आपने क्लिक किया, तो ये MS वर्ड जो है ये भी एक विंडो है। ये विंडो कहाँ भेजेगा, प्रोसेसर के पास ये अपना कोड जो होगा वो मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो ये जो वहाँ का कोड होगा, ये जितने भी अलग और दूसरे विंडो होंगे, जैसे कि आपका मान लीजिए कमांड जितने भी हो जाएंगे आपके, मेनू कमांड हो, माई कंप्यूटर कमांड हो, कुछ भी हो, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। वो MS वर्ड भेज देगा इसको मैसेज प्रोसेसर मैसेज भेज देगा, सारे जितने दूसरे एप्लीकेशन विंडो हैं उनको भेज देगा कि भैया आप लोग एक्टिव हो जाओ, अब MS वर्ड खुल चुका है, इसके लिए आपका काम लगने वाला है। तो इस तरह से बच्चों प्रोसेसर चलता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि तीन चीज़ें होती हैं, आपका विंडो होता है, उसके बाद फिर आपका प्रोसेसर यानी कि इवेंट होता है जो घटता है, इवेंट के बाद फिर आपका मैसेज होता है। 3 चीज़ें प्रोसेस चलती हैं आपकी, ठीक है। फिर देखिए स्टार्टिंग आप विजुअल बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है मेनू से आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम जाने के बाद आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपको जो भी वर्जन दिया होगा, वैसे 6.0 वर्जन ही चल रहा है, तो 6.0 वर्जन ही आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो आप खोलेंगे, उसके बाद देखिए क्या आता है इवेंट ड्राइवन मॉडल। इवेंट ड्राइवन मॉडल क्या होता है, इन ट्रेडिशनल और प्रोपोर्शनल एप्लीकेशन द एप्लीकेशन इटसेल्फ डिसाइड विच पोर्शन ऑफ द कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इन व्हाट सीक्वेंस। देखिए
जब भी आप विजुअल बेसिक खोलते हैं तो आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन जो तैयार होकर आता है वही है इवेंट ड्राइवन मॉडल। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एंड अलाउज द प्री डिफाइंड पाथ थॉट द एप्लीकेशन कॉलिंग प्रोसीजर एंड नीडेड। जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से आप क्या करते हैं, वो कोड के द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है उसको और उस तरह से वो खुल के सामने आता है आपके। ठीक है, फिर आगे बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या होता है। देखिए बच्चों OOP ये आप देखिए इन सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज था उसमें क्या था बच्चों, या सी लैंग्वेज या दूसरे लैंग्वेजेस हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सब जानते हैं, सी लैंग्वेज या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वगैरह। ठीक है, प्रोग्रामिंग नीड टू बी एक्शन ओरिएंटेड। जो प्रोग्राम होते हैं उनको एक्शन ओरिएंटेड बनाया जाता है, यानी उनको कुछ एक्शन कराया जाए, उन पर कोड दिया जाए तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकें। ठीक है, लेकिन जो विजुअल बेसिक होता है वो इवेंट ड्राइवन होता है। तो इवेंट ड्राइवन आपने क्या सीखा, यहाँ ऊपर आपने सीखा कि इवेंट ड्राइवन होता है मतलब उसमें इवेंट दिए जाते हैं, ना कि आपके जो हैं देखिए जो सी लैंग्वेज था, जावा लैंग्वेज थी, इन सब में क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह फिल किए जाते थे। लेकिन जो आपका डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले कि भाई सी लैंग्वेज जावा लैंग्वेज में और या सी प्लस लैंग्वेज से आपका विजुअल बेसिक कैसे अलग है, तो आप बता सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज था दूसरे लैंग्वेज हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो होता है फ़र्क ये होता है कि वे सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। और जो हमारा विजुअल बेसिक है वो आपका इवेंट जो है ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इवेंट जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सिंपल सी बात में समझ सकते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें आपको समझनी है, क्लास होता है, दूसरा होता है इंस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, और तो आपको समझते हैं कि क्लास क्या होता है। देखिए जितने भी आपके प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनको राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइटिंग को फोकस करते हैं। देखिए जो इवेंट होता है, इवेंट में क्या होता है, उसमें क्या चीज़ घट रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, इन सब पे फोकस रहता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा फोकस रहता है टाइपिंग पे, यानी कि किस चीज़ पे वो टाइप कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट पुट किया जा रहा है, इस पर ध्यान होता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है बच्चों। ठीक है, तो आपका जो विजुअल बेसिक है इसमें आपका ऑब्जेक्ट इवेंट ओरिएंटेड होता है, वो इंसिडेंट पे ध्यान रखता है, क्या क्या चीज़ें घट रही हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए बीबी प्रोग्रामर कैन क्रिएट देयर ओन यूज़र डिफाइंड टाइप्स। देखिए जो बीबी प्रोग्रामर होता है, जो विजुअल बेसिक चलाने वाला होता है, वो अपना खुद का एक प्रोग्राम बना सकता है, एक टाइप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग बीबी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अपना एक खुद का यूज़र डिफाइंड क्रिएट कर सकते हैं, इसे क्लास बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए क्लास समझ चुके हैं, तो आप देखिए इंस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल जो भी डाटा आप फिल करते हैं, ठीक है, जो डाटा आप फिल कर सकते हैं, जो कंपोनेंट जो आप फिल करने जा रहे हैं, जो भी मैटर का जो डेटा है उसको इंस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। उसके अलावा देखिए जो इंटीजर्स होते हैं, इन टाइप सच इंटीजर इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और जितने भी आपके उसमें इंटीजर पड़े होते हैं, 1 से लेके जितने भी माइनस में हो या प्लस में हो, आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है, तो जितने भी इंटीजर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इंस्टेंस आपका क्लासेस कार्ड एंड ऑब्जेक्ट, और जितने भी वेरिएबल के जो हर एक वेरिएबल होता है, डिजिट होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो आपने समझ लिया होगा। देखिए बच्चों इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखा, अब इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या होता है ये देखिए। विद विजुअल प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट GUI। मैंने आपको बताया था जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामर होता है, जो बेबी प्रोग्रामर होता है, उसके पास अपना खुद का GUI क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप जानते हैं क्या GUI क्या होता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ा रखी हैं, तो ये खुद को क्रिएट कर सकते हैं आप, आपका खुद का इंटरफेस बना सकते हैं, उसमें जैसे चाहें आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ प्रोग्रामर टू राइट कोड। आप लोग उसमें कोड राइट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप चाहें डाल सकते हैं। ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है, आप उसमें बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर आप ये सब पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो GUI क्रिएट करके आप उसमें क्या करते हैं, कोड डाल देते हैं। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, आप उसमें इंस्ट्रक्शन डाल देंगे। मान लीजिए आपने एक किसी फेसबुक नाम की अपने एप्लीकेशन के लिए आपने आपका इंटरफेस बना दिया। ठीक है, इंटरफेस बना दिया, अब उसमें कमांड डाल दीजिए, बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए, आप अपने तरीके से डाल दीजिए। उसके अलावा क्या होगा, जितने भी अदर एक्टिविटीज़ हो, जितने भी अदर एप्लीकेशन होंगे, उनके लिए आप एक्टिव कर सकते हैं उनको कि भाई इसमें ये फंक्शन करने वाला है। तो इसका सीधा इफेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर का, एक एप्लीकेशन का दूसरे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये फ़ायदा आपको मिलता है यहाँ पर विजुअल बेसिक में। फिर देखिए बच्चों ये चीज़ आपने समझ ली। फिर देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट
ये क्या होता है, IDE क्या होता है। देखिए विजुअल बेसिक्स IDE अलाउज द प्रोग्रामर टू क्रिएट, रन एंड डिबग विंडोज़ प्रोग्राम इन वन एप्लीकेशन विदाउट द नीड टू ओपन एडिशनल प्रोग्राम। सबसे अच्छी बात होती है बच्चों विजुअल बेसिक में जो IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्वायरमेंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे इसका फुल फॉर्म। देखिए प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है, डिबग एप्लीकेशन में देखिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको दूसरा कोई एडिशनल प्रोग्राम ऐड करना पड़े। आप जो ओपन करके रखे हुए जो चला रहे हैं जिस प्रोग्राम को, उसी में आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या फिर डिबग कर सकते हैं विंडोज़ को। आपको दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन विजुअल बेसिक इज लोडेड, जब विजुअल बेसिक लोड होता है तो न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग विंडो इज डिस्प्लेड। देखिए आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिले, मैं शायद क्लियर ना हो कि यहाँ पे एक विंडो जब विजुअल बेसिक लोड हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो विंडोज़ होगी वो रन करती रहेगी, इसमें आपको दूसरा प्रोग्राम ऐड करने की कोई ज़रूरत साफ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए जब आपका न्यू प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो उसमें जो विजुअल बेसिक जो तैयार होता है, ठीक है, जैसे कि EXE हो गया, ठीक है, तो वो किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट, अलाउज, ये सब क्या करेगा, प्रोग्रामर को क्रिएट करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है ना। तो देखिए वी विल यूज स्टैंडर्ड EXE, हम लोग ज़्यादातर EXE का ही यूज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लिस्टेड इन डायलॉग्स बॉक्स डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल कार्ड अ प्रोजेक्ट। जितने भी आपके इस टाइप में जितने भी आपके डायलॉग बॉक्स होंगे उनको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग कंटेंस 3 बॉक्स। जो न्यू प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं उसमें 3 तरह के टैब्स होते हैं। होता है न्यू, एग्जिस्टिंग या रिसेंट। न्यू होता है जो आप न्यू बनाने वाले हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो आपने बना के रखा हुआ है, और रिसेंट होता है जो भी हाल ही फिलहाल में आपने बनाया हुआ था। ये 3 तरह के आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको इसको आप बीबी में कैसे जाकर चेक कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट टाइप इज ओपन बाय डबल क्लिकिंग इन आइकन विद द लेफ्ट माउस बटन और बाय सिंगल क्लिकिंग द आइकन विद द लेफ्ट माउस बटन एंड क्लिकिंग ऑन द ओपन बटन। आप जब बीबी पे जाएंगे तो ओपन जो बटन होगा उस पर आप डबल क्लिक करेंगे या फिर आप लोग सिंगल क्लिक कर देंगे तो भी खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है, IDE का, वहाँ पर जाकर आपको ये चीज़ें तीनों मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर हम लोग आएंगे जब आप लोग EXE पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रोजेक्ट होगा वो IDE स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसमें कई ऑप्शन होंगे आपके पास, फाइल, एडिट, व्यू, एटसेट्रा। उसमें से आपको एक कोई चुन लेना है जो आपकी आप चुनेंगे। ठीक है ना। तो चुनने के बाद आपको वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह दिखाई पड़ेंगे। देखिए फॉर्म 1, फॉर्म 2, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर आपका जो GUI जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो भी दिखाई देगा आपको। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आप लोग वहाँ पे जाके अपना जो आपने IDE क्रिएट किया हुआ है वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। EXE फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बॉक्स। देखिए जब आप BB यूज़ कर रहे होते हैं तो टूल बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम पड़ता है। सबसे पहले BB में आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। पॉइंटर क्या होता है बच्चों, ये देखिए पॉइंटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिक्चर, इससे क्या करेंगे, पॉइंटर से आप पॉइंट से मान लीजिए इस वर्ड पे मुझे पॉइंट करना है तो इस पॉइंटर को आप लेके जाएंगे, यहाँ पे आपका काम करेगा। पिक्चर बॉक्स क्या होता है, देखिए पिक्चर बॉक्स आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये पिक्चर बॉक्स है। ठीक है, इसका फिगर हम लोग ड्रा कर लेंगे। तो पिक्चर बॉक्स क्या होता है, ये जो है आपका इमेज को दिखाता है, कौन सा इमेज है ये आपको पिक्चर बॉक्स में मालूम चलेगा। लेवल क्या होता है बच्चों, आपका जो कोई भी, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले फिक्स्ड पार्ट टेक्स्ट ऑन द फॉर्म फॉर रिमार्क। अपने फॉर्म में कोई भी डिस्प्ले, जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट को मुझे डिस्प्ले करना, तो ये आपको सिग्नल दे देगा, लेवल दे देगा, ये आपको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, तो आपको ये चीज़, ठीक है, क्लियर हो जाएगी, साफ साफ दिखाई पड़ेगी। फिर टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आपको डालना हो, ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, इस तरह से बच्चों देखिए आपके सामने इतने सारे ये आपके टूल बॉक्स हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसको प्रैक्टिकल के तौर पर आपको बताया जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको बच्चों, जब तक प्रैक्टिकली मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा इन चीज़ों को। तो आप लोग इसको नोट्स बना लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बना के चलें आप लोग। बाकी इसका फिगर भी आप लोग बना लेंगे, देख लेंगे कौन कौन से बार हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन सा बॉक्स है, ये आप बताइए, टूल बॉक्स में कितने बॉक्स होते हैं, क्या किसका काम होता है, तो ये आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर भी कुछ बॉक्स दिए ही गए हुए हैं। उसके अलावा देखिए द मेनू बार एंड टूल बार। द मेनू बार डिस्प्लेस द कमांड दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। We click the option on menu bar to see a pull down list of option that provide command or another level of menu।
देखिए वहाँ पर दो ऑप्शन होता है, एक मेनू बार होता है और एक टूल बार होता है। जब आप वीबी में जाओगे तो एक मेनू बार होगा और एक आपका क्या होगा, टूल बार। तो मेनू बार जो होता है वो मुख्य द्वार होता है समझ लीजिए। वहाँ पर जाकर वो एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक सबसे जितने भी आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आपका मेनू बार कहलाता है। और मेनू बार में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका दूसरा एक मेनू खुल कर आएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के देखिए इंटरफेस खुलकर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म लेआउट विंडो, लेआउट मतलब होता है कैसे दिखाई पड़ेगा, पहले किस तरह दिखाई पड़ेगा। द फॉर्म लेआउट विंडो डिस्प्लेस द इनिशियल पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द करंट फॉर्म। आपने कोई फॉर्म बना के रखा हुआ है तो जब भी आप लेआउट विंडो ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका फॉर्म किस तरह नज़र आता है, किस तरह ये अपीयर होगा आपका प्रिंट आउट करने के बाद, ठीक है ना। फिर देखिए प्रॉपर्टीज़ विंडो क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ विंडो कंटेन द लिस्ट ऑफ डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज़ फॉर सिलेक्टेड फॉर्म, कंट्रोल मॉड्यूल। ये सब क्या होता है बच्चों, जब आप प्रॉपर्टीज जो विंडो होती है, आपकी विंडो की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें क्लिक की है या फिर आपको और उसमें क्या एडिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर्म है, कंट्रोल है, क्लास है, मॉड्यूल है, इन सब मेनू का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको समझाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। सो बच्चों आई होप कि इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बच रही हैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग नोट्स बनाते चलें, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलें बच्चों। इसका क्वेश्चन आंसर अच्छा है कि आप लोग नोट्स बनाते चलें। बाकी इतना आप लोग करिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। चैप्टर चूँकि बड़ा है इसलिए बच्चों आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप लोग भी खुद से नोट्स बनाते चलें, है ना। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।